पोते ने सिखाया सबक जिसे देखकर स्वार्थी बेटे बहू के होश उड़ गए। अरे बेटा रोशन, तुम दिल्ली से कब आए? प्रणाम आंटी जी, कल ही आया हूँ, कहकर रोशन अपने दोस्त की माताजी के चरण छूने लगा। आशीर्वाद देते हुए माताजी इधर उधर देखने लगी। दरवाजे पर भी देखा मगर कोई नहीं था। रोशन बोला, आंटी जी रोहित को ढूंढ रही हैं? दरअसल उसे बहुत ज़्यादा काम था तो इस कारण नहीं आ पाया। अगली बार तो उसे मैं अपने साथ ही लेकर आऊँगा। बेटे के आने की उम्मीद में अम्मा जी की आंखों में जो चमक आई थी एकदम से गायब हो गई और उनकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर में रोहित के बाबूजी भी आ गए और तब तक अम्मा का आंचल आंसुओं से भीग चुका था। बाबूजी बोले, अरे भाग्यवान, क्यों परेशान होती हो? अब यही हमारी किस्मत है। जितनी जल्दी हम इसे स्वीकार करें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। अम्मा के सामने रोहित के बचपन की यादें ताज़ा हो गई। कितनी मन्नतों से मांगा था रोहित को उन्होंने भगवान से। कभी भी चोट रोहित को लगती थी तो दर्द अम्मा को होता था। अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी अम्मा अपने बेटे को। आज अम्मा बाबूजी उसको अपने स्टेटस के नहीं लगता। रोहित, ऐसी तरक्की का तुम क्या करोगे जब तुम अपने माँ और पिताजी का सहारा ही उनके बुढ़ापे में ना बन सको? तुम केवल अपनी कमाई और पैसों के बारे में जानते हो। कभी यह भी सोचा है कि तुम्हारी अम्मा और बाबूजी किस हालत में रह रहे हैं? रोशन ने रोहित को समझाना चाहा तो उसने बेरुखी से बोला, रोशन, तुम मेरे दोस्त हो तो केवल दोस्ती तक ही सीमित रहो। मेरे पारिवारिक मामलों में दखल देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। यह मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे चाहूँ इसे जी सकता हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, अपने माँ बाप के साथ कैसे रहना है, यह तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ दिन भर में इतने मरीज आते हैं, अगर उन्हें छोड़कर मैं एक दिन के लिए भी चला जाऊँ तो मेरा हज़ारों रुपए का नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैं अपना करियर छोड़कर गांव में नहीं रह सकता और गांव में रखा ही क्या है। और माँ बाबूजी को यहाँ रहने को कहता हूँ तो वह जिद पर अड़े हैं कि गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और रही पैसों की बात, तो मैं यहाँ पर कमाता ही कितना हूँ जो मैं हर महीने उन्हें पैसे भेज दूँ। मेरा अपना भी करियर है, अपना भी परिवार है, उनके भी खर्चे हैं। लेकिन अम्मा बाबूजी हैं जो चाहते हैं कि हर महीने मैं पैसा भेजता रहूं। रोहित, तू डॉक्टर है और इतना पैसा कमाता है कि थोड़ा सा बाबूजी के पास भेज ही सकता है ना। ना तू अपना समय देता है ना ही पैसा। उनका भी तुमसे मिलने का मन करता होगा। 1 साल हो गया तू अपने अम्मा बाबूजी से नहीं मिला। वह भी अपने बेटे और पोते से मिलने को तरस जाते होंगे। रोशन यह सब बातें बोलता जा रहा था, लेकिन रोहित को इन बातों को सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। रोहित अपने अम्मा और बाबूजी का इकलौता ही बेटा था। वह हर काम को लगन से करता था और बाबूजी को पूरा विश्वास था कि उनका बेटा बड़ा होकर उनकी सेवा करेगा और उनके काम को संभालेगा। जब रोहित थोड़ा बड़ा हुआ तो उनकी भैंस एक बार बीमार पड़ गई और बाबूजी ने उसे जानवरों के डॉक्टर को बुलाने को कहा। डॉक्टर जब आया तो उसने इलाज करने के लिए बहुत पैसे बाबूजी से लिए। रोहित ने देखा कि गांव के आने जाने वाले लोग उन्हें नमस्कार कर रहे थे। रोहित ने सोचा कि अगर गाय भैंसों के डॉक्टर को इतनी इज्जत मिलती है तो क्यों ना वह इंसानों का डॉक्टर बने। और उसी दिन से उसने ठान लिया कि अब उसे डॉक्टरी ही करनी है
और उसने प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी। अम्मा नहीं चाहती थी कि रोहित डॉक्टर बने, क्योंकि वह जानती थी कि डॉक्टरी करके रोहित शहर चला जाएगा और उनसे दूर हो जाएगा। लेकिन रोहित जिद पर अड़ा था और उसने बाबूजी को यह कहकर मना लिया कि वह डॉक्टर बनकर गांव वालों की सेवा करेगा। रोहित का सिलेक्शन हो गया और वह पढ़ने के लिए शहर चला गया। लेकिन अम्मा चिंता में डूब गई और कहने लगी, अब आपका काम और ज़मीन कौन संभालेगा? तो बाबूजी बोले कि उसके लिए मैं हूँ, तुम बस यही दुआ करो कि वह एक बहुत बड़ा सफल डॉक्टर बने। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए बाबूजी के पास इतना पैसा नहीं था, तो उन्होंने अपनी दुकान गिरवी रखकर पैसे का इंतज़ाम किया। हर महीने उसे पैसे भेजने लगे। अम्मा जी दुकान गिरवी रखने के हक में नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि वे दोबारा उसे छुड़ा नहीं पाएंगे। लेकिन रोहित ने कहा कि वह डॉक्टर बनकर इतना पैसा कमाएगा कि उसके अम्मा और बाबूजी राज करेंगे। कुछ सालों के बाद रोहित की डॉक्टरी पूरी हो गई और उसकी एक बहुत अच्छे अस्पताल में नौकरी लग गई। बाबूजी चाहते थे कि उनके बेटे की शादी उनके गांव की ही किसी लड़की से हो, लेकिन रोहित ने साफ साफ कह दिया कि उसने एक लड़की ढूंढ ली है जो कि उसके साथ ही काम करती है और डॉक्टर है। रोहित की शादी प्रिया से हो गई। प्रिया भी उसकी तरह गांव से नफरत करती थी और प्रिया नहीं चाहती थी कि अम्मा बाबूजी जाकर उसके साथ रहें। अम्मा बाबूजी यह बात जानते थे, इसलिए वह रोहित के घर नहीं आते थे। गिरवी जमीन को छुड़ाने के लिए जब बाबूजी ने रोहित से पैसे मांगे तो रोहित ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लो और दुकान को भूल जाओ। कितनी मेहनत से खड़ी की थी यह दुकान, अगर यह दुकान न होती तो हम तुझे ना तो पढ़ा पाते, ना ही डॉक्टर बना पाते। लेकिन रोहित को इन सब बातों से कोई मतलब न था। वह अपनी शहर की ज़िंदगी में मस्त था। रोहित की पत्नी प्रिया भी एक डॉक्टर थी। जब उसका बेटा हुआ तो वह 6 महीने के बाद ही अपने बेटे को क्रश में छोड़कर नौकरी करने लगी। अम्मा जी चाहती थी कि वह अपने पोते को अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा करे, लेकिन प्रिया ने तो ठान रखा था कि वह अपना बच्चा किसी गवार के हाथ में नहीं देगी। इसलिए अम्मा बाबूजी जब भी शहर आने का नाम लेते तो वह कोई न कोई बहाना बना देती थी। गांव में अम्मा याद करने लगी कि रोहित का बेटा सोनू अब कुछ बड़ा हो गया होगा, अब चलने लगा होगा। कितने महीने हो गए हमने पोते की शक्ल भी नहीं देखी। बाबूजी कहने लगे, हमने सोचा था कि रोहित यही गांव में डॉक्टरी करेगा और हमारे साथ ही रहेगा और हमारे आंगन में ही रोहित के बेटे की किलकारियाँ गूंजेंगी। घर का आंगन सुनसान पड़ा है। अगर रोहित यहाँ होता तो पूरा घर खुशियों से भर जाता। दुकान तो रोहित ने रहने नहीं दी और अब इन हाथों में भी इतनी ताकत नहीं कि कहीं नौकरी कर लूं। अम्मा बाबूजी की तबीयत अब ज़्यादा खराब रहने लगी थी। रोहित को जब रोशन ने अम्मा बाबूजी के हालत के बारे में बताया तो वह कुछ पैसे उन्हें भेजने लगा, क्योंकि प्रिया माँ बाबूजी को अपने साथ रखने को तैयार नहीं थी। लेकिन वह पैसे उनके लिए काफ़ी नहीं थे। डॉक्टर बेटे के माँ बाप अब गरीबी की हालत में रहने पर मजबूर हो गए। इनकी हालत बिगड़ती देख रिश्तेदारों के डर से रोहित उन्हें शहर तो ले आया, लेकिन प्रिया ने तो उन्हें अपने घर में आने से साफ इनकार कर दिया
और रोहित से बोल दिया कि वह उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आए। देखते ही देखते अम्मा बाबूजी की जिंदगी पूरी तरह से उजड़ गई। सोचने लगे, यह कैसी विडंबना है कि डॉक्टर बेटे के माँ बाप वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर है। रोहित का बेटा सोनू भी अब बड़ा हो गया था और उसे भी उन्होंने डॉक्टर बनाने का ही सोचा था। उसे डॉक्टर की तैयारी करने के लिए उन्होंने विदेश भेज दिया। रोहित ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर और कुछ कर्ज लेकर अपने बेटे सोनू के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला। जब सोनू विदेश से पढ़ लिख कर भारत लौटा तो उन्होंने उसे एक सरप्राइज के तौर पर उनका अस्पताल दिखाया। लेकिन सोनू ने साफ साफ कह दिया कि वह भारत में रहने के लिए तैयार नहीं है, वह विदेश में ही सेटल होना चाहता है। रोहित और प्रिया दोनों जैसे सुन्न खड़े हो गए। सोनू, यह तुम क्या कह रहे हो? प्रिया बोलने लगी। हमने तो सोचा था हमारा बेटा बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे अस्पताल को आगे बढ़ाएगा, लेकिन तुमने हमें एक पल में पराया कर दिया। बेटा, हमारे देश में क्या बुराई है? सब कुछ तो है यहाँ पर, सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं। लेकिन माँ, मैं विदेश की ही लड़की से प्यार करता हूँ और मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया है। अब मेरे फैसले को कोई नहीं बदल सकता। मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो मतलब नहीं रहूँगा। मेरी कल की फ़्लाइट बुक है और मुझे कल ही निकलना होगा। सोनू ने अपनी बात कह दी। रोहित और प्रिया दोनों जैसे कांटों को तो खून नहीं, उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सोनू, तुम्हें सेटल करने के लिए हमने इतना बड़ा कर्ज उठाया है, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई हमने दांव पर लगा दी और अब तुम ही हमें छोड़कर जा रहे हो। क्या कमी थी हमारी परवरिश में जो तुमने हमें यह दिन दिखाया? प्रिया के हाथ पैर सुन्न हो गए और बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती मेरे बेटे। सोनू बोला, आप शुरू से तो मेरे बिना ही रही है ना। मुझे तो आपने क्रश में छोड़ दिया था। जिस समय मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय तो आप अपने काम में व्यस्त थी ना तो मेरे लिए पिताजी के पास समय था, ना ही आपके पास। और दादा दादी को आपने कभी मुझसे मिलने नहीं दिया। अगर मेरे बिना आप दोनों का मन नहीं लगता तो आप भी वृद्धाश्रम में जा सकते हैं, और वैसे भी दादा दादी भी तो वृद्धाश्रम में ही रह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? यह बात सुनकर जैसे प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने अम्मा और बाबूजी की तस्वीरें सामने आ गई। उसे लगा जैसे सोनू के रूप में उनके अपने ही कर्म उनके सामने आ गए। प्रिया गहरी सोच में डूब गई और अपने कमरे में ही चली गई। रोहित भी आज ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उस पर किसी ने घरों पानी डाल दिया हो। आज उसे उसका दोस्त रोशन याद आ रहा था, जो हर पल उसे उसके कर्तव्य को याद दिलाता रहता था, परंतु उसने अपने दोस्त की भी कभी नहीं सुनी। थोड़ा संभलने के बाद रोहित और प्रिया ने फैसला लिया कि वह वृद्धाश्रम जाएंगे। अगले दिन जब वृद्धाश्रम पहुँचे तो उन्हें सामने देखकर अम्मा बाबूजी की आंखों में चमक आ गई। अम्मा तो यही देखकर खुश थी कि उनसे मिलने आज उसकी बहू आई है। अम्मा बाबूजी का यह व्यवहार देखकर प्रिया और शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। वह सोच रही थी कि हमने अम्मा बाबूजी के साथ कितना बुरा किया और अम्मा बाबूजी आज भी उतने ही प्यार से बात कर रहे हैं। प्रिया सोचने लगी कि माफ़ी मांगूं भी तो किस मुंह से,
प्रिया और रोहित अम्मा बाबूजी के पैरों में गिर पड़े। हमें माफ़ कर दो अम्मा बाबूजी, हम आपके गुनहगार हैं। आज तक उसने अम्मा बाबूजी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज जब वह खुद इस स्थिति में खड़ी है, जिस स्थिति में उन्होंने अम्मा बाबूजी को लाकर खड़ा कर दिया था, वह उनके दर्द को समझ नहीं पा रही थी। अम्मा बाबूजी की जर्जर हालत देखकर प्रिया और रोहित अपने आप को कसूरवार मान रहे थे। अम्मा बाबूजी, आप और अम्मा अब हमारे साथ ही रहेंगे। बहुत सह लिया आपने इस उम्र में, अब और नहीं। रोहित और प्रिया अम्मा बाबूजी को अपने घर ले आए। घर आकर देखा तो सोनू सामने खड़ा था। प्रिया और रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हैरान होते हुए प्रिया ने पूछा, पर बेटा तेरी तो आज की फ्लाइट थी ना? मम्मी पापा, मैं आपसे झूठ बोला था, मेरी फ्लाइट नहीं थी और मैं अपने ही देश में रहना चाहता हूँ और यहीं आप सबके साथ जीवन जीना चाहता हूँ। मैं जानता था कि आप दोनों दादा दादी को वृद्धाश्रम में छोड़कर आए हो। रोशन अंकल ने आपको वृद्धाश्रम में बात करते हुए सुना था। जब आपने रोशन अंकल की बात नहीं मानी तो उन्होंने आकर मुझे सब बात बताई। जब मुझे पता चला कि मेरे दादा दादी वृद्धाश्रम में रहते हैं तो मेरा मन दर्द से भर उठा। मैं बचपन से ही प्यार को तरसता रहा और दादा दादी अपने बच्चों के पास रहने को। मैं जानता था कि आप दोनों मेरे समझाने से नहीं समझेंगे, इसलिए मैंने यह सब नाटक किया ताकि आप समझ सके कि माँ बाप का बच्चों के बिना क्या हालत होता है। मम्मी पापा, मैं बरसों से अपने दादा दादी का प्यार पाने को तरसता रहा। मेरी बरसों पुरानी इच्छा अब पूरी होने जा रही है। अब मैं अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ मिलकर प्यार से रहना चाहता हूँ। पोते की बातें सुनकर अम्मा बाबूजी फूले नहीं समा रहे थे। प्रिया और रोहित के चेहरे पर भी आज गर्व भरी मुस्कान थी। आज सोनू को अपने दादा दादी का प्यार मिला और अम्मा बाबूजी को अपना परिवार, जिसके साथ वह हमेशा रहने का सपना देखते थे। माँ बाप हजारों तकलीफ सहन करके अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, ताउम्र अपने बच्चों को दिल से लगाकर उनकी हर मुसीबत को हर लेते हैं, यहाँ तक कि अपने सपने और खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं और बच्चे की खुशी के लिए ही जीते हैं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।